नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, क्योंकि फाइनेंस बिजनेस को 10 गुना बढ़ाने की बात कर रहा हूं। और 10 गुना तभी बढ़ सकता है जब मैं जो जो ऑटोमेशन बताने वाला हूं, ये सारे ऑटोमेशन आप करते हो, क्योंकि ये ऑटोमेशन के कारण सबसे पहले आपको अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आएगा, सिस्टम ऑटो पायलट होगा और उसके बाद जाकर आप क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। क्योंकि जब एक जगह पे सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तब वैसे ही कॉपी करके आप पूरे भारत भर में अगर ब्रांचेस डालना चाहो तो डाल सकते हो। ये मैं किसके लिए कह रहा हूं? एनबीएफसी जो कि आरबीआई के लाइसेंस वाले होंगे, ये उनके लिए भी है, ये निधि के लिए भी है, माइक्रो फाइनेंस के लिए भी है और एक मनी लेंडिंग के लिए भी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ऑटोमेशन में क्या क्या चीजों को ऑटोमेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग जबरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाए, राइट। तो दोस्तों ये ऑटोमेशन को मैंने कंपलसरी कहा है, क्योंकि कंपलसरी है। अगर ये सारी चीजों को आप करते हो तब जाकर फाइनेंस बिजनेस में आपका कंट्रोल भी होगा। सबसे पहला पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग मेथड ऑटोमेशन। इसका मतलब यह हो गया कि हम लोग किस तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्शन को ऑटोमेट करने का जरूरत है। उसके लिए कोई सिस्टम बनाने का जरूरत है, तो जिसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर वाले के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो प्रोस्पेक्टिंग मेथड है, किस तरीके से लोगों से कनेक्ट होना है, इसके सारे आइडियाज को एक जगह पर लाकर टूल से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग नए नए लोगों से संपर्क कर पाए, नए नए कस्टमर हमारे पास में कनेक्ट हो सके, उसके बाद हम लोग उन प्रोस्पेक्ट के साथ में आगे प्रोसीड हो सके, राइट। सेकेंड पॉइंट है मीटिंग एंड असेसमेंट मेथड ऑटोमेशन। इसका मतलब ये हो गया कि अब जैसे मान लीजिए प्रोस्पेक्ट को आपने लेकर आ गए, मार्केटिंग के जरिए प्रोस्पेक्ट आ गया या फिर आपके टूल्स के जरिए प्रोस्पेक्ट आ गया आपके पास में। अब प्रोस्पेक्ट आने के बाद में क्या होता है, उनके साथ मीटिंग होती है और उनका असेसमेंट होता है। तो सबसे पहले उनसे जो बातचीत होगी, वो बातचीत को भी ऑटोमेट करना पड़ेगा। उसके लिए जो डायलॉग बोलने रहते हैं, जो जो चीजें उनसे चर्चा करनी रहती है, वो सारा चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर कंप्लीट ऑटोमेशन करना पड़ेगा, ताकि हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न छूटे नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट असेसमेंट जो हम लोगों को करना है वो छूटना नहीं चाहिए, राइट। थर्ड चीज ये है कि जैसे आपने बेसिक चेक कर लिया, उसके बाद रिस्क प्रोफाइल चेकिंग करने की जरूरत पड़ती है। रिस्क स्कोरिंग ऑटोमेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने रिस्क चेकिंग का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया तो फिर आपकी मर्जी से या फिर आपके एम्प्लॉय की मर्जी से फाइनेंस होता रहेगा। आपका उस दिन मूड अच्छा है तो उस दिन बढ़िया फाइनेंस कर दिए, मूड अच्छा नहीं है आपने फाइनेंस गड़बड़ कर दिया और वो आपके पैसे डुबा देने वाला है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क प्रोफाइल को चेक करने का जो सिस्टमैटिक तरीका होता है, जो साइंटिफिक तरीका है, उसको पूरा कंप्लीटली हम लोग को फॉलो करना है। वहां पर भी हम लोगों को ऑटोमेटेड टूल्स लगाने और सारे प्रोसेस को सिस्टमेटाइज और ऑटोमेट करना होगा, राइट। फोर्थ पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑटोमेशन। किस तरीके से डॉक्यूमेंट को चेक करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करना है, उसमें कौन कौन सी फील्ड चेक करना है, वो सारी चीजों को टिक करना है। और ये सारी चीजें अगर डिजिटाइज्ड हो जाए, कहीं पर कोई भी काम कर रहा है और ओनर के पास में या फिर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या मैनेजर के पास में सारा इंफॉर्मेशन एक बार में एक साथ अगर आ जाए तो कैसा रहे। ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती हो गई, कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट को अगर आपके एम्प्लॉय ने या फिर आपके टीम मेंबर ने या फिर किसी ने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूव कर दिया, तो वो फाइनेंस डूबने वाला है और हम लोग तकलीफ में आ जाएंगे, राइट। पांचवा पॉइंट है लोन अप्रूवल प्रोसेस ऑटोमेशन। अब लोन जो अप्रूव होता है उसका कंप्लीट प्रोसेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में प्रोसेस का चार्ट बनना चाहिए, प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए और वो ऑटोमेट भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए के बाद बी अप्रूव करेगा, उसके बाद सी चेक करेगा, डी साइन करेगा और ई पेमेंट करेगा। तो जैसे ही ए के पास जाएगा डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक करना है उसके पास चेकलिस्ट रहेगी। डिजिटली वो सारा फिजिकली चेक करेगा, डिजिटली फिल करेगा, फिर बी के पास भेजेगा, क्योंकि सेकंड स्टेप बी का है। फिर बी उसको देखेगा, फिर उसमें जो काम करना है करेगा, फिर सी को, फिर डी को, फिर फाइनली ई डिसबर्समेंट करने वाला है। तो लोन अप्रूवल का जो प्रोसेस है, अप्रूवल का कंप्लीट प्रोसेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? छठवां पॉइंट ये कहता है लोन डिसबर्समेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ऑटोमेशन। लोन का जो डिसबर्समेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसी दिन आपको जो जो डिक्लेरेशन लेना है वो डिक्लेरेशन आप उनसे ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई वीडियो लेने की जरूरत है, ऑडियो लेने की जरूरत है, तो उसको भी आप उस समय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कौन सा शब्द बोलना चाहिए जिससे कि लीगली हम लोग को फायदा हो जाए, ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बोलवा लेने से नहीं चलेगा। इसलिए डिसबर्समेंट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद अगर कभी कुछ हो गया, वो डिसबर्समेंट के सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे प्रूफ और उस दिन का प्रोसीजर, सिग्नेचर्स, ये सारी चीजें आपको जिताती है, राइट। सातवां पॉइंट है डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन एंड फिजिकल स्टोरेज ऑटोमेशन। ये क्या होता है? अब जैसे ही काम हो गया उसके बाद फाइल इधर डाल दिए, उधर उसको पेमेंट कर दिए, उसके बाद पैसा आ रहा है कि नहीं हम लोग उस पर लग गए, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट उसने दे कर रखा है ना, उसके बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपको उसने दिया रजिस्ट्री का पेपर जिसमें 22 पन्ने हैं, 22 पेजेस हैं आगे पीछे करके,
और लेकिन एक्चुअल में वहां पर 26 पन्ने होने चाहिए थे, उसने खुद अपनी गलती से 22 पन्ने दिए। हमारे पर्सन ने हो सकता है चेक भी किया होगा, लेकिन जब उसने स्टोरेज किया, जब रखा, उस समय 22 पन्ने ही थे और 4 पन्ने कस्टमर के पास ही थे। अब कस्टमर जब आपसे अपना डॉक्यूमेंट मांगने के लिए आएगा और आप 22 पन्ने दोगे तो कस्टमर क्या बोलेगा, वो 4 पन्ने भी चाहिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। वहां पर कॉम्प्लिकेशन आ जाने वाला है। तो इस जगह से बचने के लिए डॉक्यूमेंट का डिजिटाइजेशन, फिजिकल स्टोरेज, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर 26 पेज है, 26 पेज स्कैन होगा और आप जिस समय डिस्बर्समेंट करोगे उसी समय स्कैनिंग कर लीजिएगा, उनको दिखा दीजिएगा यही 26 पेज है, और हो सके तो एक डिक्लेरेशन में भी हमने साइन करा लिया, वो बहुत जरूरी है। फिजिकल स्टोरेज का पूरा सिस्टम होना चाहिए आपके पास। 8वां पॉइंट है सिक्योरिटीज, फिजिकल स्टोरेज प्रोसेस ऑटोमेशन। अब सिक्योरिटीज में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड लोन दे रहे हो तो गोल्ड लोन पूरा वहां पर गोल्ड वहां पर आपको सेफ रखने की जरूरत है। अगर लैंड के अगेंस्ट में दे रहे हो तो उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेफ रखने की जरूरत है। तो इससे पहले वाले में कौन सा डॉक्यूमेंट थे, इससे पहले वाले में सारे फॉर्म्स थे जो हम लोग चेक्स लेते हैं, जो गारंटी लेते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है 7वें पॉइंट में वो कवर है। ये फिजिकल सिक्योरिटीज और स्टोरेज प्रोसेस ऑटोमेशन की बात हो रही है। और यहाँ पर भी जो जो होता जाएगा वो डिजिटली हमारे पास में उसका रिकॉर्ड रहेगा, किसने किया वो पता रहेगा। ये सारा सिस्टम हम बनाकर आपको देते हैं। एल्स आप इस चीज को जरूर ध्यान में रख के बनाइएगा। 9th इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्शन सिस्टम ऑटोमेशन। आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, फिर उस कस्टमर से बात की, फिर आपने पूरा असेसमेंट किया, रिस्क असेसमेंट किया, उनको पेमेंट कर दिया, अब कलेक्शन की बारी। कलेक्शन अगर सही समय पर नहीं होता है तो फिर वो लेट होता चला जाता है। एक बार कस्टमर को लेट से देने का आदत पड़ गया तो आप जानते ही हो कि बार बार वो लेट से देता रहेगा, यस और नो। तो फिर कलेक्शन सिस्टम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास अगले 1-2 महीने का शेड्यूल होना चाहिए। हर व्यक्ति जिसके पास से हम लोग को पैसे वसूल करने हैं उसको 10 दिन पहले एक मैसेज जाना चाहिए, 5 दिन पहले एक मैसेज जाना चाहिए, 3 दिन पहले एक मैसेज जाना चाहिए, 2 दिन पहले एक मैसेज जाना चाहिए, या फिर जो भी हमारा सिस्टम हम तय करेंगे उसके अनुसार मैसेज जाना चाहिए। कौन से दिन कॉल जाना चाहिए, कॉल करने के लिए भी अगर आपका कोई बंदा है जो कॉल करेगा तो उसके पास मैसेज जाना चाहिए कि आप इसको आज कॉल कर लो, इतना अमाउंट ड्यू है, वो पता रहना चाहिए। ये सारा सिस्टम ऑटोमेशन पॉसिबल है विदाउट एडिशनल सॉफ्टवेयर। अगर आप चाहते हो कि इसमें हम आपकी मदद करें तो आप हमसे जुड़ सकते हो। अदरवाइज इस चीज को ऑटोमेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बिना अगर कलेक्शन प्रॉपर नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। 10वां पॉइंट है अकाउंटिंग एंड डेटा एंट्री सिस्टम चेक एंड ऑटोमेशन। लंबा वर्ड लग रहा है, अकाउंटिंग क्लियर है आपको, तो अकाउंटिंग परफेक्ट होना चाहिए। वहां 1 रुपए भी ऊपर नीचे हुआ, अगर आप किसी से ज्यादा ले लोगे तो हल्ला हो जाएगा, कम लोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, वापस से देगा नहीं। इसी कारण आपको हमेशा अकाउंटिंग परफेक्ट रखना पड़ेगा। डेटा एंट्री का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर डाले और अकाउंटिंग से कहीं ना कहीं पे उसको चेकिंग होना चाहिए, सिस्टम से चेक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे 100 रुपए डाला, यहाँ 98 डाला है, 2 रुपए क्यों गड़बड़ है। उस चीज को चेकिंग के लिए अलार्म बजना चाहिए। वो अलार्म के बेसिस पे या वो जानकारी के बेसिस पे आपके यहाँ पे कोई भी गलती छूटे नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी सारे चीजों को ऑटोमेट करने का जरूरत है। सारे डिजिटल टूल्स में आप इसको ऑटोमेट करिए। 11वां पॉइंट है डेली रिपोर्टिंग ऑटोमेशन। अब क्या हो गया, मैं तो ऑफिस में बैठ के ये सब देखने नहीं वाला हूं। अगर मैं मालिक हूं, मुझे मार्केट में दौड़ना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने कंपनी में नौकरी जैसा कर रहे हो, 24 घंटे बैठे हो और आपके बैठे बिना नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए वैसे भी नहीं है। ये उनके लिए है जो कम से कम अपने पहले बिजनेस को जबरदस्त तरीके से ऑटोमेट करना चाहते हैं, ऑटो पायलट में करना चाहते हैं, और उसके बाद ऐसे 100,000 ब्रांचेस खुलना चाहते हैं। तो डेली रिपोर्टिंग आपके पास में एक निश्चित समय में सारे डिपार्टमेंट के आ जाने चाहिए समरी बेसिस पे, जो फॉर्मेट आप लोग डिजिटली तय करेंगे, और वो सारी चीजें उनके फीडिंग करते साथ ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। इसके भी टूल हम लोग सेट करके देते हैं। अदरवाइज आप इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली रिपोर्टिंग अगर आपने नहीं लिया तो हर दिन का, नेक्स्ट डे का प्लानिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। 12वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेशन। अब मैनेजमेंट को हर दिन या हर हफ्ते जब जब उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS रिपोर्ट रोज का रोज जाता है, रोज का रोज MIS रिपोर्टिंग जा सकता है। आप MIS का फॉर्मेट सेट करके उसको टूल से कनेक्ट करेंगे तो आपके पास में जिसको जिसको आप ऑथोराइज करोगे उनके पास मेल जाएगा, और ये सिस्टम ऑटोमेटेड ही होना चाहिए। अगर मैनुअल करोगे तो बोलना पड़ेगा भैया वो वाला दे देना, वो रिपोर्ट दे देना। इस तरीके से काम करने वाले हैं तो कभी काम होने नहीं वाला। अगर आपको बोलना पड़ रहा है, या तो एम्प्लॉय सही नहीं है या तो आप सही नहीं हो, राइट। 13 पॉइंट है कस्टमर पेमेंट एंड ड्यूज रिमाइंडर ऑटोमेशन। जैसे मैंने बोला वसूली ऑटोमेशन है, उसी तरीके से कस्टमर पेमेंट और ड्यूज, ये ड्यूज रिमाइंडर की बात हो रही है। इतना ड्यूज है, इतना ड्यूज इतनी जल्दी दोगे तो फिर आपका ये ड्यूज कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए ये ऑफर है कि अगर आप 2-3 महीने का एक साथ जो देते हो तो आपको इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। इस तरीके की चीजों को भी आप अपने फाइनेंस बिजनेस में चला सकते हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाए और लोगों को लगे कि हाँ जल्दी चुकाते हैं, अगला लोन मिलेगा।
14 पॉइंट है कस्टमर एक्सपीरियंस एंड फीडबैक ऑटोमेशन। फाइनेंस में यही चीज सबसे ज्यादा छूटा हुआ रहता है। लोगों को लोन दिए, उससे कैसे भी वसूली कर दिया, उनके साथ में रिलेशन खट्टा हो गया और उसके बाद में वो भी दोनों मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जो फाइनेंस कंपनी वो भी और जो व्यक्ति जिसने लोन लिया था उनको आपस में झगड़ा भी हो गया। सब होने के बाद हो सकता है पैसा वसूल हो जाए, लेकिन गड़बड़ हो जाता है। कस्टमर एक्सपीरियंस या फिर हम लोग उनका फीडबैक कंटिन्यू लेते रहेंगे कि आपका कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, हमारे तरफ से कोई आपका जो मीटिंग हुआ उसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई, किसी ने कमीशन तो नहीं मांगा, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ, आपको लोन लेते समय कोई दिक्कत तो नहीं हुई, डिसबर्समेंट जब आपको मिला तब आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, जो कहा गया था वही सारी चीजें आपके साथ हुई है या फिर कोई चेंजेस हुआ, ये सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन और उसका भी प्रूफ अगर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाए तो कैसा रहे। अगर आप लोग इस तरीके से कस्टमर से कनेक्टेड रहोगे तो क्या कस्टमर भागेगा या कस्टमर आपका पैसा खाने का सोचेगा? 99% चांस है कि नहीं सोचेगा। तो कस्टमर एक्सपीरियंस फाइनेंस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ऑटोमेट कर दिया जाए तो आपका मेहनत भी नहीं लग रहा है, आपका रोल बढ़ रहा है, आपका गुडविल बढ़ रहा है और आप कहीं पर भी अच्छा काम करने के लिए और ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। 15 पॉइंट है कैश फ्लो एंड पोजीशन रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम। अब जितना भी काम होते चले आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसका कैश का क्या पोजीशन है और उसका रियल टाइम रिपोर्टिंग आपके पास में आना चाहिए। अब भी तत्काल में कितने पैसे, कितनी लायबिलिटी है, कितना मिलने वाला है, कितना देने वाला है, ऐसा अगर रिपोर्टिंग सिस्टम आपके कैश फ्लो में पता चल जाए आपको, पहले से कैश फ्लो का कंप्लीट हिसाब आपको मालूम चल जाए, उसका प्रोबेबिलिटी आगे का जरूरत मालूम चल जाए तो कैसा रहेगा, राइट। 16 पॉइंट है रियल टाइम फाइनेंशियल पोजीशन ट्रैकिंग। हर दिन हम लोग ये चेक कर सकते हैं, रियल टाइम का मतलब होता है जिस समय क्लिक करूंगा उस समय पता चल जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हम लोग प्रॉफिट में है, क्या हम लोग लॉस में है, कौन से प्रोडक्ट में लॉस में, कौन से प्रोडक्ट में फायदे में, कौन से टाइप का लोन हम लोग को बहुत दिक्कत दे रहा है, कौन से टाइप के में कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारी चीजों को फाइनेंशियल पोजीशन ट्रैकिंग के अंदर में लेते हैं, राइट। अब आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन। अब फाइनेंस बिजनेस हम लोग करना चाहते हैं, पैसे जुगाड़ कर लिए, पूरा मेहनत कर लिए, लेकिन मार्केटिंग अगर नहीं करेंगे तो जो सबसे पहला पॉइंट है ना, ये उससे कनेक्टेड है। अगर मार्केटिंग ऑटोमेशन होगा तब जाकर आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास में आएगा और उसके बाद ये 16 पॉइंट आपके कवर होने वाले। और ये मार्केटिंग भी ऑटोमेट करने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी चीजें मैंने बताई आपको करने की जरूरत है और अगर आप करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम लोग 100% अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस का भी कंप्लीट गाइडेंस देते हैं, किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आपको एडिशनल बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉमिनल खर्चे के अंदर आप बहुत ज्यादा अपना ब्रांड बना सकते हो, रेपुटेशन बना सकते हो और इस चीज को हम लोग 100% ऑटोमेट करके आपको दे सकते हैं। सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस होता है, रेपुटेशन बिल्डिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। टैक्सेस, ड्यूटीज और कंप्लायंस का ऑटोमेशन हमेशा काम आता है, क्योंकि क्या होता है हम लोग बिजनेस करते रहते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति या कोई नोटिस हमारे पास आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग आपने ऑटोमेट कर दिया तो आप समय पे टैक्सेस, कंप्लायंसेस और ड्यूटीज जो भी पे करने हैं, एकदम ड्यू डेट हुआ 30 तारीख, 31 तारीख हुआ, महीने का आखिरी दिन हुआ, 2-3 दिन के अंदर में ये सारा चीज क्लियर हो गया कि नहीं, और नहीं हुआ तो भी अलार्म आपको बजेगा, और अगर कर चुके हो तो भी आपको पता चलेगा कि कंप्लायंस 100% डन हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीजें ऑटोमेट 100% हम करके आपको दे सकते हैं, राइट। बिजनेस प्लानिंग, रोड मैप, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्या बात है। बिजनेस प्लानिंग अगर आप नहीं करते हो अगले 2-3-4-5 साल के लिए तो फिर कोई फायदा नहीं है हम लोग को बिजनेस करना, हम लोग रूटीन का काम कर रहे हैं, राइट। तो रोड मैप हमको बनाना पड़ेगा 1 साल 2 साल के लिए, हर एक साल का रोड मैप अलग अलग बताना पड़ेगा। उस समय कौन कौन से महीने में, कौन कौन से हफ्ते में क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, इसका पूरा चार्ट आपको मिल जाता है ऑटोमेटेड रूप से जब हम प्लानिंग करके आपको देते हैं। परफॉर्मेंस में मेजरमेंट आपको हमेशा करना पड़ेगा। आपने सोचा था 100, आपका हुआ 110, वेरी गुड, आपने 10% ज्यादा कर लिया। आपने सोचा था 100, आपका हो गया 90, 10% कम हो गया। तो आप अपना परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं जो आपने सोचा उससे कनेक्ट करके। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का ऑटोमेशन, ये कैसा हो सकता है कि अब किस जगह पर किसको किसको कौन कौन सा चीज नहीं आता। अगर आपके स्टाफ और आपके टीम मेंबर के पास एक बटन हो जिसमें वो ऑप्शन हो, जिसमें वो लिख सके कि मुझे ये चीज सीखना है, और वो बटन दबाते ही साथ अगर हम लोग को पता चल जाए और हम लोग उनका शेड्यूल कर ले ट्रेनिंग और उसको वो चीज सिखा दे, तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं चलेगा? यस और नो, राइट, चलेगा। और इसके अलावा जो वीकली या फिर फोर्टनाइटली, मतलब 2-2 हफ्ते में जो होता है, या फिर मंथली जो ट्रेनिंग होनी है, उसका भी टॉपिक 12 महीने का तय रहे तो कैसा रहे। हर दिन क्या क्या चीजें सीखनी है वो भी पता रहे। और इसके अलावा हमारी जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इसका मतलब अगर हम लोग को लगता है कि हम लोग एक और ब्रांच खोलने वाले हैं तो उस जगह पे कौन ब्रांच मैनेजर बनेगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को हम लोग डेवलप कर सकते हैं।
एक और ब्रांच मैनेजर को जो नए जगह पे शिफ्ट हो सके, या फिर एग्जिस्टिंग ब्रांच मैनेजर को अगर हम लोग को शिफ्ट करना है तो उसके जगह पे दूसरों को यहीं पर ट्रेनिंग और यहीं पे डेवलप करना पड़ेगा। ट्रेनिंग डेवलपमेंट मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम लोग जो है उसको करें, अगले की तैयारी भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आती है, राइट। तो दोस्तों ये जितने ऑटोमेशन मैंने बताए, अगर फाइनेंस बिजनेस में आप करते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, जबरदस्त काम हो सकता है। और ये सारी चीजों में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और मदद 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्री सजेशन चाहिए तो यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब में कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनली जुड़ना और बिजनेस को तुरंत ऑटो पायलट मोड में ले जाना है, ऑटोमेशन की तरफ ले जाना है, कि जर्नी हमारे साथ करिए, और हम गारंटी देते हैं कि आपको जो जो हमने कहा है, जो पेपर में लिख कर देंगे, वो सारी चीजें 100% इंप्लीमेंट करके देंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।